जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में पंचायती जमीनों से कब्जे हटवाए जा रहे हैं। क्या है नई अपडेट, जान लीजिए। और जो भावी सरपंच हैं, आने वाला अगला चुनाव 2027 में होने वाला है पंचायती चुनाव। यदि आप उसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए भी अच्छी खबर आई है। जी हाँ, और यदि आप मौजूदा सरपंच हैं तो आप सभी के लिए एक और मौका है। जान लीजिए, पंचायती जमीनों पर जो कब्जे हो रखे हैं उनको हटवाने के लिए क्या है बड़ी अपडेट अभियान है, जान लीजिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा में अतिक्रमण पर सबसे बड़ा एक्शन। 1 महीने में खाली होंगे जोड़, तालाब और पंचायती जमीनें। भावी सरपंचों के लिए सुनहरा मौका आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई गुरदीप और आज की यह खबर हरियाणा के हर गांव, हर भावी सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव लड़ने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हरियाणा में पंचायती जमीनों, जोहड़ों, तालाबों, जलाशयों और सामलात भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। कई स्थानों पर यह अभियान शुरू भी हो गया है। यदि आपके गांव की सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी ने मकान बना रखा है या अतिक्रमण किया हुआ है, तो अब सावधान हो जाइए। प्रशासन जल्द बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। जोहड़ और तालाब और जलाशय क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण? तो दोस्तों, गांव के जोहड़, तालाब और जलाशय सिर्फ खाली जमीन नहीं होते हैं, ये वर्षा जल संरक्षण के लिए जरूरी हैं, भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं, पशुओं और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, भविष्य की जल समस्याओं से बचाने का आधार हैं। लेकिन कई जगह इन जमीनों पर कब्जे होने के कारण गांव इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भावी सरपंचों के लिए सुनहरा मौका क्यों है, जान लीजिए। यदि आप 2027 में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके पास अगले साल में अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा अवसर है। यदि आप अपने गांव को अतिक्रमण मुक्त बनाने में प्रशासन और गांव के हित का साथ देते हैं, यदि आप गांव की सार्वजनिक जमीन को वापस पंचायत के उपयोग में लाने का समर्थन करते हैं, यदि आप विकास, पार्क, खेल के मैदान, सामुदायिक केंद्र, भवन, स्कूल या अन्य जनहित कार्यों के लिए पंचायती भूमि बचाने की बात करते हैं, तो गांव के लोग आपको एक जिम्मेदार और ईमानदार नेतृत्व के रूप में देख सकते हैं 100%। आखिर पंचायती जमीन इतनी जरूरी क्यों है? दोस्तों, पंचायती जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, यह पूरे गांव की संपत्ति होती है। इस जमीन पर भविष्य में बन सकते हैं पार्क, खेल के मैदान, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पौधारोपण क्षेत्र, जल संरक्षण परियोजनाएं और सामुदायिक भवन। लेकिन यदि जमीन पर कब्जा रहेगा तो गांव का विकास रुक जाएगा। कब्जा करने वालों के लिए क्या है स्थिति? यदि किसी ने जोहड़, तालाब, जलाशय या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसे भूमि को लेकर नियम काफी सख्त हैं और कई मामलों में कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। और कई जगह कब्जा हट गया है और एक बड़ा अभियान चलने वाला है। और यदि किसी ने करोड़ों रुपए का मकान भी बना रखा है तो वो भी टूटने वाला है। तब भी न्यायालय ने कई मामलों में सार्वजनिक जल निकाय को बचाने के लिए यह आदेश दिया है कि करोड़ों रुपए का मकान क्यों ना हो, उसको हटाया जाए। चुनावी नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा? दोस्तों, गांव का हर व्यक्ति चाहता है गांव उनका साफ सुथरा हो, जल संरक्षण हो, जल की सुविधा हो, सार्वजनिक जमीन की सुरक्षा हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन हो, पशुओं के लिए जोड़ो, जलाशय हो। यदि कोई भावी सरपंच गांव के विकास और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के मुद्दे पर काम करता है, तो उसे लोगों का समर्थन मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। आने वाला 1 साल तय करेगा आपकी पहचान। 1 साल बाद पंचायत चुनाव 2027 का माहौल बन जाएगा और लोग ये याद रखेंगे कि किसने गांव के हित में आवाज उठाई है, किसने सार्वजनिक जमीन बचाने की बात की है, किसने विकास का साथ दिया है, किसने गांव को अतिक्रमण मुक्त बनाने का समर्थन किया है। कई बार यही मुद्दे चुनाव में आपको
सबसे बड़ी पहचान दे सकते हैं, आपकी पहचान बना सकते हैं। यदि गांव में अभी आपको कोई नहीं जानता तो आप यदि ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो गांव में आपकी एक गांव के विकास के तौर पर व्यक्ति की पहचान, ईमानदारी और कर्मठ व्यक्ति की पहचान बनकर आएगी और लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति यदि सरपंच बन गया तो गांव का विकास करेगा। अंतिम संदेश यही है कि दोस्तों, गांव की जमीन गांव की होती है। जोड़ बचेंगे तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो पशुओं के लिए पानी बचेगा, तालाब बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा, पंचायती जमीन बचेगी तो गांव का विकास हो सकेगा। अलग अलग चीज़ों के लिए वो पंचायती जमीन का उपयोग हो पाएगा। और यदि आप आने वाली पंचायत चुनाव में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो गांव के विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और जनहित के मुद्दों पर काम करना आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका गांव अतिक्रमण मुक्त बने, जोड़ और तालाब बचें और सार्वजनिक जमीन गांव के विकास में इस्तेमाल हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि बताएं क्या आपके गांव में भी पंचायती जमीन पर कब्जा हो रखा है और आप किस गांव से संबंध रखते हैं और आपके गांव में पंचायती की कौन सी जमीन ऐसी है जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकार, प्रशासन सख्त है इस मामले को लेकर। आने वाला एक महीना आप सभी के लिए खास होने वाला है, हर गांव के लिए खास होने वाला है और हर उस भावी उम्मीदवार के लिए खास होने वाला है जो अगला चुनाव लड़ना चाहता है। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है, वरना आपको यदि कोई नहीं जानता तो सीधे आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगी। चाहे आप कुछ भी कर लेना, लेकिन आप अपनी छवि नहीं बना पाएंगे ईमानदारी की, कर्मठ की और गांव के साथ खड़े रहने की, गांव के विकास में साथ देने की। ये सुनहरा मौका है। एक साल के अंदर अंदर ये पूरे हर गांव में हरियाणा के, इससे बड़ा मुद्दा नहीं आने वाला। यदि आप प्रशासन का साथ देते हैं, गांव के विकास के लिए आवाज उठाते हैं, इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस कब्जेधारियों के खिलाफ जो पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ होकर आप कब्जे छुटवाते हैं और ऐसे लोगों को बताते हैं कि आप ईमानदारी से अपना कब्जा छोड़ दीजिए, इसे विकास होगा। गांव में पंचायत अलग अलग चीज़ों के लिए ऐसी पंचायती जमीन का उपयोग कर पाएगी और वो चीज़ें सार्वजनिक रूप से उपयोग होगी। गांव सुंदर होगा, साफ सुथरा लगेगा और पंचायत उस जमीन का अच्छी तरीके से यूज कर पाएगी। वो एक निजी व्यक्ति के तौर पर यूज की जा रही है जमीन, और जब वो सार्वजनिक रूप से उपयोग होगी तो पूरे गांव के लिए अच्छी तस्वीर और गांव का विकास होगा। और उन सभी के लिए भी संदेश है जिन्होंने पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है। यदि आपने कब्जा कर रखा है 2004 के बाद, तो आपकी जमीन से कब्जा हटेगा, चाहे वहां पर करोड़ों की आपने संपत्ति क्यों न खड़ी कर दी हो, यानी मकान बना दिए हो, तो वो पीला पंजा चलेगा और 1 महीने के अंतराल पर ही वहां पर पीला पंजा चलने वाला है। और मौजूदा सरपंच को ये साथ देना चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके और गांव में शांति बनाए रखते हुए उन लोगों को भी अपनी ईमानदारी की मिसाल देनी चाहिए जिन्होंने कब्जा कर रखा है, और आसानी से वो कब्जे छोड़ देने चाहिए शांति से, और उन्हें भी ईमानदारी की मिसाल देनी चाहिए कि वो भी गांव के विकास के लिए अब साथ खड़े हैं। तो ऐसे लोगों को भी सम्मानित करना चाहिए, पंचायत को या गांव को, और उन लोगों को सरपंच बनाना चाहिए जो इस समय ये अतिक्रमण के खिलाफ खड़े हैं और वो गांव को विकास की ओर ले जा रहे हैं, इस कब्जे को हटवाना चाहते हैं। तो अगली वोट उन भावी सरपंचों के लिए है जो इस अतिक्रमण की लड़ाई में साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए, और 1 महीने में अतिक्रमण हटने वाला है। जिन्होंने 2004 या उससे पहले कब्जा कर रखा है लेकिन वो जोड़, तालाब और जलाशय की जमीन नहीं है, तो वो रजिस्ट्री कर पाएंगे 2004 के 1.5 गुना के कलेक्टर रेट के अनुसार। और यदि 2004 के बाद का कब्जा है तो आपके जमीन पर पीला पंजा चलेगा। आगे की खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर